महाभारत के अंदर एक उल्लेख आता है, जब पांडव लोग राजसू यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ की समाप्ति हो रही थी, तो एक नेवला निकल के आया और वो नेवला बड़ा विचित्र था, बड़ा यूनिक था, बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी था। उसका आधा शरीर नेवले का, आधा शरीर सोने का। तो वो जब आता है सबके सामने, सब बड़े अचंभित होकर देखते हैं कि ये बिल्कुल सोने जैसा लगने वाला आधा सोना आधा जीव, ये क्या है? तो नेवला मनुष्य की वाणी में बोलता है, मैं आपके इस यज्ञ में आया हूं और यज्ञ में घूम रहा हूं। यज्ञ की जो धूली है, यज्ञ की जो भस्मी है, उसमें भी मैं लेटा, पर जो यज्ञ उस गरीब ब्राह्मण का था उसके बराबर ये नहीं है। तो पांडव कहते हैं वो क्या था गरीब ब्राह्मण का यज्ञ? तो वो नेवला कहता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण था, बड़ी मुश्किल से उसने खेतों में जाकर के जहां पर अन्न गिरा हुआ था उसको बटोरा, बड़ी मुश्किल से बटोरा। बटोरने के बाद घर लाया, पत्नी से कहा भाई इसका आटा पीसो। आटा पीसने के बाद उसकी रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद रोटी के टुकड़े किए। बड़ा भूखा था ब्राह्मण, उसका परिवार बड़ा भूखा था। जैसे ही वो खाने लगा, इतनी देर में एक अतिथि आ गया। अतिथि ने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। तो वो गरीब ब्राह्मण जो है अपना हिस्से का जो रोटी थी वो उठा के दे देता है कि महाराज आप इसका भोग लगाओ, आप इस प्रसाद को पाओ। अतिथि उस भोजन को करता है, कहता भाई मैं तो फिर भी भूखा हूं। पत्नी ने देखा, पत्नी ने अपना हिस्सा भी दे दिया। उसके बाद फिर वो कहता है कि साहब मैं तो फिर भी भूखा हूं। फिर उसका पुत्र है वो अपना हिस्सा दे देता है। फिर भी अतिथि कहता है मैं तो अभी तृप्त नहीं हुआ हूं, अभी भी भूख मेरे अंदर है। उसके बाद उसके पुत्र की पत्नी भी अपना हिस्सा दे देती है और वो पूरी रोटी खाने के बाद वो तृप्त होकर के आशीर्वाद देता है। और वो नेवला कहता है कि मैं उसकी रसोई में गया जहां पर वो अन्न पकाया गया था, रोटी बनाई गई थी, उसकी राख में मैं लेटा और जहां जहां पर राख पड़ी मेरा शरीर सोने का हो गया। आधा शरीर सोने का है, आधा मेरा वैसा ही रह गया। तो मैंने सोचा कि यहां पर युधिष्ठिर महाराज के यहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलो भाई वहां चलते हैं, शायद उसका भी इतना प्रताप हो कि मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाए। तो नेवला कहता है मैं सब जगह लेट गया, ढूंढ लिया, सारी मैंने जो भस्मी थी वो लगा ली, पर मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो आपका इतना बड़ा यज्ञ ये उस दरिद्र ब्राह्मण के दान यज्ञ से बड़ा नहीं है। तो जहां पर सेवा की जाती है, निष्ठा से सेवा की जाती है, सभी लोग मिलकर के एक सद्भावना सम्मेलन को, सद्भावना यज्ञ को सफल करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इसको कहते हैं